परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार हम लोग कौन है? हम इधर का नहीं है, फिर हम परमेश्वर का उस राज्य के लिए हम इंतजार करते हुए लोग हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम इधर का लोग नहीं, इधर का नागरिकता नहीं हमारा, हम स्वर्ग के वारिस है। वचन में लिखा है हम स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के लोग। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को विश्वास कर परमेश्वर के पास आए हुए लोग स्वर्ग के वारिस बन गया। यीशु मसीह ने इसे बोला है ना, हालेलुया। परमेश्वर अब्बा पिता कहकर पुकारने का उस अधिकार और स्वर्ग राज की वारिस और यीशु मसीह की संगी वारिस बना दिया। वचन में लिखा है, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्ग राज की वारिस हो गया है, इसलिए हमारा देश कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। वचन इसलिए कह रहा है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हालेलुया, स्वर्ग पर है। हालेलुया। हमारा घर भी स्वर्ग में बना है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया आजकल सभी लोग क्या है, इस पृथ्वी का सारे चीजों के पीछे है। स्वर्ग पृथ्वी में सब कुछ पाने के लिए मनुष्य दौड़ता रहता है, लेकिन परमेश्वर की वचन कह रहा है हमारा स्वदेश इधर नहीं है। आज नहीं तो कल हम सभी लोग यहाँ से चला जाना है। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के संग चलना है। हालेलुया। तो हम इस पृथ्वी का चीजों के पीछे नहीं चलना है। वचन में लिखा है संसार के जो कुछ भी हो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की बाढ़ जोने वाला, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला लोग जीवित रहेंगे। परमेश्वर की जो बातें वो सब रहेगा। हालेलुया। तो इधर इसलिए हम लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहा है। कहाँ से आने का? स्वर्ग में से आने का बाढ़ जो रहा है। हालेलुया। उस स्वर्ग में से यीशु मसीह आने का बाढ़ जोना है हम लोग। हालेलुया। हमारे पृथ्वी की चीजों के लिए, इस पृथ्वी में रहने के लिए सारे बातें हम करते रहेंगे तो वो परमेश्वर के आने का बाढ़ नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि हालेलुया हमारा तन मन सब इधर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इसलिए नहीं बुलाया, हमारा बुलाहट भी वो नहीं है। परमेश्वर उस पवित्र स्थान में ले जाने के लिए हम लोगों को बुलाया है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की दोबारा आने का बाढ़ जोते रहना है। इसका मतलब इधर का कुछ नहीं, हम लोगों को ये नहीं कह, सब कुछ इधर परमेश्वर हमारे लिए कर चुका है, दे चुका है। अब ऐसा कोई भी चीज नहीं हमको नहीं दिया। हालेलुया। इसको हमको पाना है, जरूर इधर पाना है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं उसके लिए सब कुछ इधर मिल जाएगा। यीशु मसीह बोला हमारा आवश्यकताओं को हम जानते हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारा माँ बाप जो हमको मदद करते हैं वो भी इतना नहीं जान सकता, नहीं जानता। कोई भी इंसान किसी एक दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। आपका जो दुख है, आपका बोझ है, आपका जो परेशानी है, वो सब कुछ यीशु मसीह जानता है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बाढ़ जोते रहना, परमेश्वर आएगा हमको ले जाने के लिए। भजन में क्या लिखा है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाढ़ जो रहा है। हालेलुया। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। ऐसा एक सौभाग्यधाम में हमको परमेश्वर ले जाएगा। क्या है? हमारा दीनहीन देह। हालेलुया। इस शरीर में रहेंगे तो हमेशा कष्ट है, हमेशा उपद्रव है, हमेशा तमाम प्रकार की बातों में रहता है इंसान। हालेलुया। चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र हो, सब कुछ है, फिर भी परेशानियां रहता है। हालेलुया। लेकिन ये दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये परमेश्वर करने वाला है। ऐसे करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर की राज की खोज में रहना है, उस परमेश्वर की आने के बाद जोते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना में, आराधना में, वचन में रहना है। हालेलुया। हमेशा पवित्रता की खोज में रहना है, आपस में प्रेम करना है, आपस में मेल मिलाप में रहना है। हालेलुया। उस मेल मिलाप में, प्रेम में रहने के लिए परमेश्वर की उस सामर्थ्य, परमेश्वर की उस शक्ति हमको चाहिए। हालेलुया। इसलिए उस शक्ति को रिसीव करके, उस सामर्थ को रिसीव करके पवित्र आत्मा के अधीन में रह के इन दिनों में आगे बढ़िएगा। हालेलुया। उस बाढ़ जोते रहिएगा। परमेश्वर आशीष दे, सभी लोगों को आशीष दे, आगे बढ़ा दे। एक सेकंड आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर मेरी आवाज़ सुनते हैं प्रभु, अपने प्रिय लोगों को आपकी बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम सभी लोग प्रभु, आपकी बाढ़ जोने वाला है परमेश्वर। आप जल्द आएगा प्रभु, हम सभी को आप ले जाएंगे। आपकी बुलाहट ही है परमेश्वर। आप इस पवित्र बुलाहट में हम सभी लोग प्रवेश होने पाए प्रभु यीशु मसीह। अपने प्रिय लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। सभी के जीवन में उस आशीषों से भर दे प्रभु। हालेलुया। उस आत्मिक बातों को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा और उस बुद्धि, ज्ञान, समझ दीजिए। उस प्रेम से भर दे। आत्मा के अधीन में रहने के लिए आप सहायता कर। पैसे करेंगे। धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने स्वर्गीय पिता। आमीन।